अस्सलाम वालेकुम जी। डबल ए ट्रैवल ज़ोन में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। मैं आज जो है वो यूएसए के लिए गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से मेरा जो मेन रीज़न बना है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। पहले जो है मैं आपको की सारी स्टोरी जो है वो बताऊँ इस चीज़ की कि मेरा वीज़ा जो है वो किस तरह के सवाल जवाब हुए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एज़ ए ट्रैवलर हम लोग ये सोचते हैं कि किसी और कंट्री में जाएंगे, ट्रैवल करके वापस आएंगे ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाए, कुछ और नज़र आए। जिसकी वजह से अब मैं इंशाल्लाह जो है मेरा नेक्स्ट प्लान है कुछ कंट्रीज़ का जाने का, तकरीबन 8-9 कंट्री का प्लान बना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं यूके जाऊंगा और यूके में कुछ दिन रहने के बाद मैं बाल्कन कंट्रीज़ का बाई रोड का एक्सपीरियंस करूंगा इंशाल्लाह, और वो भी ये चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी ये है कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो अपॉइंटमेंट की डेट आती है और मैं चला जाता हूँ एम्बेसी में। एम्बेसी में ये होता है कि पहले आपको जो है वो कुछ चीज़ें समझा दूँ कि पहले आप नीचे होते हैं, कुछ लाइन लंबी सी लगी होती है, वहाँ पे आपको जो है वो पासपोर्ट लेके और आपका जो कंफर्मेशन फॉर्म होता है वो आपका स्कैन करके आपका जो है वो उसमें लपेट के दे देते हैं और आप चले जाते हैं ऊपर। ऊपर भी लाइन लगी है, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर हाल में जाते हैं और सबसे पहले जो है वो फिंगर वाली जो है आप विंडो पे जाते हैं, फिंगर आपके दिए देते हैं आप लोग। जब तो फिंगर देने के टाइम पे मुझसे एक सवाल करता है जो लड़की, सॉरी, जो फिंगर ले रही है, कि आपकी जो ये पिक्चर है वो कितनी पुरानी है। तो मैंने उसको कहा कि हार्डली 1 से 1.5 महीना पुरानी है। अब उसके बाद जो है उसने फिंगर ली है और मुझे कहती है कि आप प्लीज़ आगे चले जाएं। जब आप आगे जाते हैं जहाँ पे चेयर लगी हैं और चेयर पे लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे देखेंगे कि 3-4-5 लोग पाकिस्तानी जो है वो आपको मेंटेन कर रहे होंगे कि आप यहाँ बैठ जाएँ, आप यहाँ बैठ जाएँ, इस तरीके से। और उसके बाद जो है जब आप बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वहाँ पे जाके जो है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। कोई अपना जो है वो हाथ मरोड़ रहा है और कोई जो है ना वो फिंगर मुंह में डाल रहा है और कुछ मतलब अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ये वीज़ा ऑफिसर या इमिग्रेशन वाले या वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपको जो एम्बेसी वाले वो देख रहे होते हैं कि आप लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। यहाँ से आपका पता चलता है कि ये बंदा कितना कन्फ्यूज़ है और कितना जो है वो सही है। तो खैर आप इस तरह की हरकतें ना किया करें, कोशिश किया करें कि अपने आप ध्यान में बैठें और किसी के इंटरव्यू पे गौर ना करें कि कहाँ पे जो है वो इंटरव्यू वाला जो है वो कौन से सवाल पूछ रहा है। आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी बाई जाए जो भी इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अपने मतलब मनमौजी में रहे कि किसी की परवाह नहीं है मुझे। उसके बाद जब मेरी बारी आती है तो मुझे सबसे पहला जो सवाल है वीज़ा ऑफिसर करता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे या उर्दू में देंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपने इंग्लिश बोलनी है या उर्दू बोलनी है। आपको बेसिकली जो है आपका प्लान पता होना। अगर आप ट्रैवलर हैं तो कोशिश किया करें कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक एज़ ए ट्रैवलर जो है, मेरा एक दोस्त इंटरव्यू देने के लिए गया यूएस एम्बेसी में, तो उन्होंने मतलब उसने कहा कि मुझे अगर हो सके तो ट्रांसलेटर दे दें। तो वीज़ा ऑफिसर आगे से उसको कहता है कि अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है तो कोशिश करें आप इंग्लिश बात करें, इंग्लिश में। अगर ज़रूरत हुई तो मैं ट्रांसलेटर को बुला लूँगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो इंग्लिश में दें इंटरव्यू या उर्दू में इंटरव्यू दें। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझसे उसने जो इंग्लिश और उर्दू की बात हो गई है, नेक्स्ट मुझे उसने सवाल किया कि वाई आर यू गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट। तो उसमें ये होता है कि आप जिस प्लान के लिए जा रहे हैं, आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, या आपका कोई भी है रीज़न जो है जाने का, तो वो आप उसको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट उसने मुझे सवाल किया कि जी आप कितने दिन के लिए जाएंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं इतने दिन के लिए जाऊंगा। इससे पहले आप कहीं किसी जगह पे ट्रैवल किया है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने ट्रैवल किया हुआ है इससे पहले। आप कहाँ कहाँ गए हैं? वो मैंने सारी कंट्रीज़ उसको बता दी, गिनवा दी। मैंने तकरीबन 7-8 कंट्री जो है वो ट्रैवल की हुई थी। और नेक्स्ट मुझे उसने जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सवाल मुझे फिंगर लेते हुए लेडी ने किया था, वही सेम जो सवाल है वो आपको वहाँ पे भी होगा। बेसिकली वो शायद आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं या आप वो चेक करते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। अब यहाँ से मुझसे गलती जो हुई है, मैंने वहाँ पे जो है उनको कहा कि मैं हार्डली 1 से 1.5 महीना जो है पहले मैंने जो है वो ट्रैवल जो है ना ये पिक्चर बनाई है। और उसके बाद जब मुझे दोबारा वीज़ा ऑफिसर ने पूछा तो मैंने उसको कहा कि मे बी 1.5 से 2 महीने पुरानी।
तो ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया दोनों बातों में। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। अच्छा, मुझे उसने जो है वो सवाल पूछ लिया कि आप कितने दिन के लिए जाएंगे। उसके बाद मुझे उसने सवाल पूछ लिया कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। मैंने अपना बता दिया कि मैं एज ए बिज़नेसमैन हूँ, अपना बिज़नेस करता हूँ, जो भी चीज़ें थी। नेक्स्ट उसने मुझे सवाल किया कि आप USA में कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मैंने उसको 3 स्टेट का जो मेरा प्लान था, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वाशिंगटन DC का, ये भी बेसिकली जो है वो किसी थर्ड पर्सन से मैंने जो फिलअप करवाया था फॉर्म, तो उसने जो भी लिख दिया मैंने वो काबिल कबूल कर लिया। और विदिन 3 डेज़ मुझे जब वो सारी वो चीज़ें जब मैनेज की हैं, तो 3 डेज़ के अंदर अंदर मैंने ये सारी तैयारी की है। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे जब उसने पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो मैंने उनको बता दिया कि जी मैं इन 3 जगहों पे जाऊँगा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वाशिंगटन DC। तो मुझे उसने नेक्स्ट सवाल किया कि वाई न्यू जर्सी। तो मैं यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। खैर, मैंने जो स्टडी की थी उसमें ये कि 2-3 लोकेशन के नाम थे जो न्यू जर्सी में मैंने देखनी थी, वो मैंने उसको बता दिया। बेसिकली इसका जो आंसर जो है वो मैंने जो मतलब बाद में स्टडी की या दोस्तों ने मुझे बताया कि यार असल में इसका आंसर ये था कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो पब हैं, क्लब हैं, कसिनोज़ हैं, वो विज़िट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये है कि जो पिक्चर मैंने यूज़ की है टर्की वीज़ा वाली, वो मैं लास्ट ईयर ट्रैवल करके आया था। अब एक पिक्चर है, उसका रूल उनका ये है कि भाई मैक्सिमम जो है वो 3 महीने या 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब मैंने वो पिछले साल जो है वो 1.5 साल पुरानी जो है वो पिक्चर लगाई थी। अब वो 1.5 साल वाली पिक्चर मैं उनको किसी भी तरह से शो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वो जो पासपोर्ट मैं उनको लिए दे रहा हूँ ना, जो उनको मैं वीज़ा के लिए कि ये मेरा पासपोर्ट है, उसमें टर्की का वीज़ा लगा हुआ, और वो टर्की का वीज़ा जो है वो मैंने लास्ट ईयर ट्रैवल कर लिया। अब वो 1.5 साल पुरानी पिक्चर दूंगा तो मेरा ख्याल है कि कभी भी किसी सूरत में मुझे वो सही कंसीडर नहीं करेंगे। मुझे हमेशा वो मतलब उनकी सोच यही होगी कि यार ये बंदा जो है वो ये झूठ बोल रहा है हमसे। तो वो एक भी क्वेश्चन आप झूठ नहीं बोल सकते उनके साथ, ये आप जहन से निकाल दें कि आप उनसे झूठ बोलेंगे और आप उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि सही बात करें, सीधी बात करें उनके साथ। ठीक है, सच बताएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो मसला नहीं होगा। लेकिन खैर, मैंने अपनी तरफ से ये छोटी सी गलती थी, लेकिन ये गलती छोटी नहीं है, उनकी नज़र में ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो मुझसे बाकायदा पूछ भी रहे हैं और 2 जगह पे पूछा है उन्होंने मुझे क्लियर करने के लिए कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस तरह की गलती ना करें। कहने का मतलब ये है, नंबर 1, आपने पूरी स्टडी करनी है। आपका बेसिकली प्लान क्या, आप करते क्या हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो DS 160 में है वही उसी के एवज आपसे सवाल होने हैं, बाहर से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछना आपसे। दूसरा ये है कि आपको एक रैंडम क्वेश्चन करते हैं, वो हर कस्टमर को, हर पर्सन को करते हैं। चाहे वो आपकी हाइट पूछ लें, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसेस की पूछ लें, आपकी शादी की डेट पूछ लें, आपका जो है वो पिक्चर के बारे में पूछ लें। ये कोई ऐसा आई थिंक सवाल होता है जिनसे वो बंदे को शायद वो जज करते हैं कि बंदे को कितना अपने बारे में पता है और ये कितना सच बोल रहा है। तो आप लोग जब भी अपना जो है वो US के लिए तैयारी करें, पिक्चर के बारे में बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म की जो है ना वो रायत नहीं बरतें। फ्रेश पिक्चर बनाएं, और जो है आपकी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो कोशिश करें कि वेल मेंटेन हो और किसी भी किस्म का झूठ वगैरह ना हो, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम पकड़े जाते हैं। ठीक है, US एम्बेसी को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आपके हर चीज़ के बारे में उनको पता है कि आप करते क्या हैं, आपकी फ़ैमिली में कितने पर्सन हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, हर चीज़ वो जानते हैं आपके बारे में। तो कोशिश करें हमेशा जो है वो सच बोलें, जो भी चीज़ है आप सही तरीके से उसको मैनेज करके लेके जाएँ, ताकि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना बने। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रैवल मेरा है 7-8 कंट्री का, इंशाल्लाह मैं उसके लिए आपको जो है ना वो एडवांस में बता रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जो है वो सारी चीज़ें हम लोग मैं मतलब ट्रैवल के लिए निकलूँगा तो साथ साथ आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो वीडियोज़ आती रहेंगी। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।